साध संगत जी, भजन की बैठक बढ़ाओ। जो भजन करते हैं उसका समय बढ़ाओ। हम आमतौर पर सुमिरन करते हैं, भजन नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। वो केवल नाम का सुमिरन करते हैं, भजन नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं। तो पहले जो लोग करते हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि भाई अपनी भजन की बैठक बढ़ाओ, समय और दो, देने की ज़रूरत है। और जो लोग बिल्कुल नहीं देते, सुमिरन करके उठ जाते, उनसे आग्रह करूँगा कि भाई अपनी भजन की बैठक को मजबूत करो, भजन में जरूर बैठो और लंबे समय तक के लिए बैठो। भाई सुमिरन तो केवल जरिया है। हमारे सदगुरु हमसे भजन करवाना चाहते हैं। आप समझो, भजन करवाना चाहते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, समझने की कोशिश करो। हमारे सदगुरु हमसे भजन करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल भजन ही करता है, उसने सुमिरन किया ही नहीं। भाई चाहे थोड़ा किया हो, लेकिन सुमिरन किया होगा। और यदि वो आज भजन करता है और भजन की बैठक उसकी बहुत मजबूत है, तो भाई वो तो सराहनीय है। वाकई में वो ही सच्चा भक्त है, मैं तो ये कहूंगा। इस दुविधा में मत पड़ो। वैसे जो कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करो। इसके अंदर तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। आमतौर पर भजन को हम लोग महत्व इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें बताया जाता है कि उकड़ू अवस्था में बैठो, कभी ऐसे बैठो, कानों में उंगली डालो। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा शरीर ये सब करना नहीं चाहता। हम वो सब काम करना चाहते हैं जो हमें अच्छे लगते हों, हमारे शरीर को अच्छे लगते हों, हमें जिसमें मजा आता हो। आप सुमिरन करने की तो कुदरती आदत है, तो भाई गुरु नाम का सिमरन करने लग जाते हैं, और उस समय भी ख्याल दुनिया में ही मारा मारा घूमता है। भाई दुनिया में यदि सुमिरन करते समय ध्यान भटकता रहा तो सुमिरन नहीं पक पाएगा, तो भजन करने की वैसे ही मन नहीं लगेगा। मैं तो ये कहूंगा कि उदाहरण से समझा करो। बहुत कम वैसे उदाहरण देता हूं मैं। उदाहरण से समझा करो। यदि हमारा खुद का बच्चा सारी साल पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई करता रहे, ट्यूशन भी ले ले, लेकिन जब एग्जाम का समय आए तब वो वहां पर जाए नहीं, तो क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? पहले बताओ, पास हो जाएगा? खुद से सोचो तो सही, क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? वो बच्चा कभी पास नहीं हो पाएगा। वो उसी क्लास में रहेगा, चाहे वो कितना ही पढ़ ले, कितना ही ज्ञानी बन जाए उन सभी सब्जेक्टों का, लेकिन वो पास नहीं होगा, क्योंकि उसने एग्जाम ही नहीं दिया। हम क्या है, हम जब सुमिरन करते हैं और उठ के खड़े हो गए तो हमने क्या, हमने एग्जाम दिया? हम भी उसी बच्चे की तरह तो हैं, हमने एग्जाम नहीं दिया। हमें भी चाहिए हम एग्जाम दें, तुरंत के तुरंत बैठक में बैठे, तुरंत भजन की बैठक को तुरंत स्थान दें अपने अंदर। ध्यान रखिए, अपने अंदर तुरंत। इसमें बिल्कुल भी आलस्य करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी बातें करनी है, करने हैं, लेकिन अंतर में वो खुद अपने आप से विवेचन करें कि भजन करना क्यों जरूरी है। अरे सतगुरु कहते हैं तुम्हें रूहानी मंडलों की सैर करनी है। भाई रूहानी मंडलों की सैर कोई छोटी चीज है? रूहानी मंडलों की सैर करने के लिए लोग पता नहीं कितने कितने यतन, कितने कितने जतन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए रूहानी मंडलों की सैर के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आप गुरु घर के डेरे जाओ, भंडारे में जाओ, आपको वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप उनसे तरह तरह की बातें करके देख लो, अलग अलग स्थानों पे हटके उन लोगों से बातें करके देख लो।
वो हर तरह की बात करेंगे, लेकिन रूहानी मंडलों की बात वो नहीं करेंगे आपसे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है रूहानी मंडल है क्या चीज। वो ये तो बात करेंगे कि हमारे गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं, हमारे गुरु की कितनी बड़ी संगत है, हमारे गुरु के नाम में कितनी ताकत है, देखो किस तरह से सबको संभाल रखा है। लेकिन जो रूहानी मंडल की बात है, जो रूहानी तत्व है, उसके विषय में किसी को कुछ नहीं पता। और यदि पता भी है तो वही पता होगा जो सत्संगों में फरमाया जाता है या जो पुस्तकों में लिखा है। पुस्तकों में पढ़कर तो रूहानी मंडलों की चर्चा कोई भी कर सकता है। मजा तो जब है जब हम खुद अपने अंदर उन रूहानी मंडलों को देखें, उन नज़ारों को समझें। और उसके लिए क्या जरूरी है? ये भजन की बैठक, जो हम करते नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भजन करने में परेशानी क्या है? परेशानी क्या आती है बताइए? ऐसी क्या चीज है जो भजन में हमें परेशानी में डालती है? एक सीधी सी और सच्ची सी बात है कि भाई हमारे अंदर कहते हैं ये नौ खंड, पृथ्वी, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड, ये सारा हमारे शरीर के अंदर है और हमें इसकी अनुभूति करनी है, मतलब इसकी जानकारी हासिल करनी है। और जानकारी के लिए हमें शुरू शुरू में गुरु नाम का सुमिरन करना है, क्योंकि इस तरह से हमारा जो फैला हुआ ख्याल है वो रुक जाता है, टिक जाता है। भाई हम जब नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारा ख्याल बड़ी तेजी से बाहर की ओर दौड़ता है ना, तो उसे दौड़ने से रोकने के लिए सुमिरन करने की जरूरत होती है। ताकत से नहीं, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि सारी दुनिया लाफानी है, सारे पदार्थ लाफानी हैं, सारे रिश्ते कूड़ हैं, कूड़, कुछ नहीं हस्ती, तब समर्पण आता है। खुद की हस्ती उस समय जाती रहती है, मैं मेरी खत्म हो जाती है। इस तरह से समर्पण आता है, सुमिरन मजबूत होता है। फिर बैठो बैठक में, भजन में बैठो और रोज रोज इसकी बैठक को बढ़ाओ। अगर हो सके सुमिरन कम करते चले जाओ, लेकिन भजन की बैठक बढ़ाओ। भजन की बैठक तब तक बढ़ाओ जब तक तुम रूहानी मंडलों की सैर नहीं कर लेते। अरे वो नज़ारे हैं, वो दृश्य हैं जिनके विषय में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि भाई ये बताऊं क्यों? भाई जो व्यक्ति खुद मेहनत करेगा वही तो जानता है कि जो मेहनत की है उसके बाद जो उसे मिला है वो क्या मिला है। ये तो कलयुग है। इससे पहले के युगों के विषय में आप क्यों नहीं पढ़ते? पुस्तकों को थोड़ा पढ़ो, खंगालो कि वहां पर आराधना कितने कितने समय तक की जाती थी। एक पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, उसके अंदर कहते हैं माँ पार्वती के विषय में उन्होंने इतने इतने वर्ष तक तपस्या की। सुना है ना, बहनों ने जरूर सुना होगा। 9 देवियों का उसके अंदर वर्णन है कि कहते हैं उन्होंने इतनी ब्रह्मचारिणी रूप में इतने समय तपस्या की, ऐसे ऐसे तपस्या की। अरे भाई इतनी हमें तपस्या करने की जरूरत है इस समय, इस कलयुग में? बिल्कुल नहीं। हमें तो केवल इतना सरल रास्ता समझा दिया है हमारे सदगुरु ने, हम पे कृपा की है। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, अपने सदगुरु को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सरल तरीका, इतना सरल रास्ता समझाया है कि केवल नाम दिया और उस नाम को जपने के लिए कहा, सुमिरन करने के लिए कहा। और यदि हम सही ढंग से उस नाम का सुमिरन करने लग जाते हैं, अपनी मैं मेरी खत्म करके उस नाम के साथ अपने आप को अंगीकार कर लेते हैं, तो फिर भाई भजन करने में परेशानी क्या है? जिस स्थान पे बैठे आप सुमिरन कर रहे थे, उसी स्थान पे बैठ के भजन करना शुरू कर दो। अपने कानों में उंगली डालो और अपने अंदर हो रही आवाजों को सुनो, और बड़ी सरलता से सुनो। कोई स्ट्रेस लेके नहीं
कि मुझे सुननी ही है, आनी ही चाहिए। अरे नहीं, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दो, ऐसे समझ लो जैसे मैं जीवित ही नहीं हूं। देखा है ना आपने, जब कोई आपका अपना प्रिय यहां से जाता है तो उसे अर्थी पे लिटाने से पहले क्या करते हैं, उसमें घर परिवार के लोग उन्हें नहलाते हैं। वो कुछ करता है? वो लेटा रहता है, जैसा पड़ा है मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। वस्त्र पहनाते हैं और फिर उसे अर्थी पे रख के बांधते हैं, वहां से ले जाते हैं। फिर वहां शमशान घाट पे भी उसकी क्या साथ करते हैं आपको पता है, यहां तक कि उसे जला देते हैं, दफना देते हैं। वो कुछ कहता है नहीं। इसी तरह भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हमें जीते जी मरना चाहिए, चुपचाप बैठ रहना है, ना कोई सोचना है। आप सोच के देखो, हम कहते हैं बचपन बड़ा अच्छा था, भाई उस समय कोई चिंता नहीं थी, तो क्या वो बचपन अब नहीं आ सकता? अरे है। जिन लोगों को नामदान मिला हुआ है, जो भजन करते हैं, उनके पास तो है। ये भजन एक ऐसा समय है जिसमें हम फिर से बच्चे बन जाएं। हमें किस बात की चिंता? क्योंकि इसमें समझाया जाता है ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरफ त्याग दो, बड़ी शांत सरल स्वभाव से बैठे रहो, बच्चे की तरह बैठे रहो। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस आंख बंद की है और बैठे हैं। जहां से भी आवाज आए सुनो, अपने आप वो गहन होती चली जाएगी, अपने आप गहन होती चली जाएगी। धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई, अपने आप समझ आ जाती है इस मन को। जो बावरा हुआ फिरा है ना, ये बावरा मन अपने आप सही हो जाता है। मैं मेरी में बावरा हो रहा है, दुनियादारी के चक्कर में ये लगा रहता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। भैया अब कैसे समझाऊं? हमारे सदगुरु समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वही मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी भजन की बैठक बढ़ाओ। वाकई में चाहते हो सुखी रहना तो भजन की बैठक बढ़ाओ। पता नहीं कौन सा असाध्य रोग हमें कब घेर ले, तब बैठने की हिम्मत हो ना हो, अभी से बैठ जाओ। बहनें बैठ जाएं, भाई तो बैठें, बुजुर्ग तो बैठें, बैठ जाओ। समय को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। बच्चे बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ऐसे समझो जैसे अपनी मां की गोदी में बैठे हुए हैं। अरे अपने पिता की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसे बन जाओ। भजन करो, जितना ज्यादा हो सके भजन करो। अरे अपने अंदर उतर के देखो, ये सारा का सारा जो पसारा है समझ आ जाएगा। ये कैसे सृष्टि बनी, सृष्टि में क्या क्या नज़ारे हैं, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसे रहता है, परमात्मा हमें कैसे रखना चाहता था, हमारी अपनी हस्ती क्या है, हमारी आत्मा सच है या हमारा शरीर सच है, आत्मा शरीर से कैसे अलग होती है, आत्मा कौन सा भोजन खाती है, आत्मा क्यों कहा जाता है कि ये अमर है, ये अमृत क्या वरदान, इसे कैसे मिला। ये बहुत सारे रहस्य हैं, इन्हें आप चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लो आपको याद नहीं होंगे। और भजन के बाद आपको जो समझ आएगा वो है रूहानी मंडल। और रूहानी मंडल केवल केवल भजन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। और जो लोग इसे करते हैं वो लोग पाते